कि ड्रामा जो है बहुत एक्यूरेट बना हुआ है। जी। परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं, जो ड्रामा को यथार्थ रीति से समझता है, जी। वो हर सीन, हर दृश्य को देख कर के राज़ी रहता है। अगर वो समझ नहीं पा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसने मेरे साथ क्यों किया, ये व्यवहार क्यों होता है, तो उस बात में उसके क्वेश्चन उठते हैं और नाराज़ हो जाता है। जी। परमात्मा कहते हैं, एक तो तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों का आपको ज्ञान मिला हुआ है और साथ-साथ ड्रामा के हर राज को जानते हो कि ड्रामा में हर आत्मा का अपना रोल है, अपना-अपना पार्ट है और जो कोई जैसा कर रहा है उसकी नूंद प्रमाण कर रहा है। इसलिए ड्रामा के ज्ञान को जिसने यथार्थ समझ लिया है, वो कभी भी आपस में भी नाराज़ नहीं हो सकता, क्योंकि वो राज को जानता है। जी। इसमें कुछ राज है, अगर मान लो मेरे साथ कोई गलत कर रहा है, तो कोई पिछले कर्मों का हिसाब चुकतू हो रहा है। ये भी एक राज है कि हमने भी कभी इनके साथ ऐसा किया होगा। अब इस राज को अगर हम समझ जाते हैं, तो थोड़ी-थोड़ी बातों में जो हमारे सामने पेपर बन कर के आती हैं, उनमें हम डिस्टर्ब नहीं हो सकते। समझते हैं ये हिसाब चुकता हो रहा है, राज़ी रहते हैं। तो परमात्मा कहता है आप बच्चे सब राजों को जानने वाले राजयुक्त बच्चे हो, इसलिए कभी नाराज़ नहीं हो सकते। तो सब ड्रामा को सभी समझते हैं, परंतु उसके बावजूद भी हमारा मन स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि हमारी दूसरों के साथ उम्मीदें होती हैं, हम चाहते हैं कि वो वैसा ही करें। तो ऐसे में मन में प्रश्न उठना या डिस्टर्बेंस होना, ये स्वाभाविक सी बात हो जब जाती है। हमारी अपेक्षाएँ रहेंगी तो हम डिस्टर्ब ज़रूर होंगे। जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं किसी भी व्यक्ति से कोई आशा, कोई उम्मीदें नहीं रखो। अगर हमारी प्रशंसा सुनने की आदत है कि ये कुछ मेरी प्रशंसा करे, ये मुझे कुछ पूछे, ये मेरी बात को माने, स्वीकार करे, तो हमारी कई प्रकार की अपेक्षाएँ हैं जो मुझे कभी-कभी जब पूर्ति नहीं होती, तो नाराज़ कर देती हैं। तो परमात्मा कहते हैं जो ड्रामा को यथार्थ समझते हैं, जिन्होंने ड्रामा के ज्ञान को खूब अच्छी तरह से घोट-घोट के पक्का किया है, जी। कि ड्रामा बहुत एक्यूरेट बना हुआ है। इसमें हर आत्मा का पार्ट बहुत एक्यूरेट है। उस स्मृति से जो रह करके त्रिकालदर्शी स्थिति से कर्म करते हैं, संबंध में आते हैं, वो व्यक्ति से कोई चीज़ की अपेक्षाएँ नहीं करते। क्योंकि परमात्मा जो दाता बन करके बच्चों को दे रहा है, उससे अधिक कोई आत्मा देने वाली नहीं है। जब हम किसी आत्मा से कोई भी अपेक्षाएँ रखते हैं, तो वो अपेक्षाएँ, वो हमारी आशाएँ अगर पूरी नहीं होती, तो हम नाराज़ होते हैं। एक तो दाता परमात्मा पिता हमारा सब कुछ हमें दे रहा है, जो चाहिए वो हमें पूर्ति हो रही है, पूरा सम्मान मिल रहा है, सब प्राप्तियाँ हुई हैं। परमात्मा कहते हैं बच्चे जिनके साथ रहते हो, उनके स्वभाव, संस्कार, उनकी नेचर को समझ करके चलो। अगर समझ के नहीं चलोगे तो कभी भी कोई बात होगी तो डिस्टर्ब हो जाओगे। हुँ। इसलिए हर एक की क्या इच्छाएँ हैं, क्या उनकी आशाएँ हैं और किस प्रकार की उनकी नेचर है, अगर उसको यथार्थ समझ करके आप चलेंगे, तो कभी नाराज़ नहीं होंगे। बाबा ने हम सबको बहुत ऊँचा तख्त दिया है। अपने खुशनसीबी के तख्त पर मैं बहुत खुशनसीब आत्मा हूँ, जो भगवान ने मुझे चुन करके अपनी गोद में बिठाया है। ऐसे स्वमान में जो आत्माएँ रहती हैं, नशे में रहती हैं, वो तख्त पर विराजमान हैं। वो कभी किसी की बातों के कारण अपने आप को नाराज़ नहीं करती, हलचल में नहीं आती। तो परमात्मा कहते हैं एक तो त्रिकालदर्शी पने का तख्त है, त्रिकालदर्शी स्थिति में रहो, कि ड्रामा के अंदर हर सीन में कल्याण समाया हुआ है। कोई भी बात अगर पेपर बन कर के आती है तो पास होकर के हम क्लास आगे बढ़ जाएंगे। ये सब राज हैं ड्रामा के, और जो यथार्थ रीति से ड्रामा को समझ गए हैं, राजयुक्त होके चलते हैं, खुश और राजी रहते हैं। जी। तो इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को उस तख्त पर बिठाते हैं कि ऊंचे तख्त पर एक ऊंचे सम्मान में बैठो और त्रिकालदर्शी माना नॉलेजफुल होकर के हर एक आत्मा के भाव, स्वभाव, संस्कार को समझ करके उसके साथ संपर्क में आओ, तो कभी भी कोई की बातें आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। सदा राजी और खुश रहेंगे।